स्किन केयर इज़ अ वेरी कॉमन थिंग एंड ट्रेंड्स ऑन स्किन केयर इज़ अनदर वेरी कॉमन थिंग, क्योंकि स्किन केयर अगर है तो उसके साथ ट्रेंड एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, क्योंकि आजकल टिकटॉक जब से आ गया स्पेशली तब से स्किन केयर ट्रेंड्स इतने कॉमन हो गए हैं। लाइक यू हैव हर्ड अबाउट स्लगिंग एंड सो मैनी स्किन केयर ट्रेंड्स जिसके बारे में आपने सुना होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट अ ट्रेंड पर्सन एट ऑल, आई डोंट फॉलो एनी ट्रेंड्स गाइस। अभी तक कि मैंने सिर्फ स्लगिंग ट्राई किया है ट्रेंड के नाम पे, और वो मेरे लिए बिल्कुल ही फेल ट्रेंड था। अभी रिसेंटली जो स्किन केयर ट्रेंड चल रहा है बहुत ज़्यादा टिकटॉक पे, एंड नाउ इट्स ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, बिकॉज टिकटॉक से चीज़ें ईजिली इंस्टाग्राम पे उठ के आ जाती हैं। तो वो है स्किन साइक्लिंग। अगर आप स्किन केयर फॉलो करते हैं, स्किन केयर के चीज़ों को फॉलो करते हो, तो आपने ऑलरेडी इस ट्रेंड के बारे में देखा होगा दैट स्किन साइक्लिंग इज़ वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक राइट नाउ ऑन इंस्टाग्राम एंड एज वेल एज ऑन टिकटॉक, एंड अभी नाउ इट्स ऑल्सो कमिंग टू यूट्यूब बिकॉज मैनी पीपल आर टॉकिंग अबाउट दिस। तो अभी आज मैं आपको उसी के बारे में बताने वाली हूँ कि ये क्या ट्रेंड है, ये कैसे इंट्रोड्यूस हुआ एंड इज़ इट रियली गुड और नॉट। जैसे कि मैंने कहा दैट आई एम समवन हु डजंट फॉलो ट्रेंड्स एट ऑल, बट मैं इस ट्रेंड के बारे में क्यों बात कर रही हूँ वो अभी आपको आगे जाके पता चलेगा। इस वीडियो में आई एम गोना टेल एवरीथिंग अबाउट द स्किन साइक्लिंग, सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। While I was reading and researching about this skin cycling thing, तो मुझे पता चला that it's not actually a very new concept. Dermatologists already इसको practice करते हैं for a very long time, but it's just that कि अभी इस मेथड को नाम दे दिया गया है, एंड दिस मेथड एक्चुअली इज़ बाय द डर्माटोलॉजिस्ट ओनली, एंड शी इज़ विटनी बो हु इज़ अ डर्माटोलॉजिस्ट इन न्यूयॉर्क सिटी। उन्होंने इस मेथड के बारे में बात की है, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया। बिफोर गोइंग फर्दर इन द वीडियो, आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट स्किन साइक्लिंग इज़। सो बेसिकली इट्स अ 4 स्टेप और 4 डेज साइकिल मैं कहूँगी जिसमें इंक्लूड होता है लाइक डे 1 इज़ फॉर एक्सफोलिएशन, डे 2 इज़ फॉर रेटिनॉइड और रेटिनॉल, डे 3 is for recovery, and day 4 is also for the recovery. Basically the concept of this skin cycling is to not to overdo with your skincare, because with so many skincare trends and with so many skincare products and with so many skincare ingredients out there, people get confused and they are actually overdoing with their skincare. I am not someone who believes in incorporating many active ingredients in my routine. I am someone who believes in going with this simple routine, क्योंकि of course मेरी skin बहुत sensitive है, and I always make sure to give the most priority to my स्किन बैरियर। मेरी स्किन बैरियर मेरी हमेशा प्रायोरिटी होती है। विद सो मैनी एक्टिव इंग्रेडिएंट, विद सो मैनी प्रोडक्ट्स एंड विद सो मैनी ट्रेंड, लोग क्या करते हैं ना कि स्किन केयर को इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया है, एंड दे आर जस्ट ओवर डूइंग इट। लाइक दे आर एक्सफोलिएटिंग एवरी सिंगल डे। मोस्ट पीपल यू डोंट नो कि आपके प्रोडक्ट में क्या है। मोस्टली आजकल के जो क्लेंजर्स भी आ रहे हैं उसमें कई सारे ऐसे क्लेंजर्स में एक्सफोलिएंट्स होते हैं, एंड यू नो व्हाट, आपको ये नहीं करना चाहिए। इफ़ यू आर यूजिंग अ टोनर एज एन एक्सफोलिएंट, या फिर आप सीरम यूज़ करेंगे एक्सफोलिएंट का, तो मेक श्योर कि आप क्लेंजर जेंटल यूज़ कर रहे हैं। यू नो, यू जस्ट नीड अ वन प्रोडक्ट विद एक्सफोलिएंट टू एक्सफोलिएट योर स्किन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके क्लेंजर में भी AHA या BHA है, फिर उनके टोनर में PHA है, फिर उनके वो मॉइस्चराइजर भी यूज़ कर रहे हैं उसमें रेटिनॉइड है। इट इज़ नॉट गुड फॉर योर स्किन गाइज। इफ़ यू आर यूजिंग सो मैनी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एंड इट्स एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे वो आपकी स्किन को रिपेयर तो नहीं करेगा, बट हाँ वो आपकी स्किन को डैमेज जरूर कर देगा। सो द बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्किन साइक्लिंग इज टू नॉट टू ओवरडू विद योर स्किन केयर एंड टू गो स्लो। एंड दिस आर द स्टेप दैट आई हैव मेंशन इन माई वीडियो कि आपको ये 4 स्टेप्स होते हैं। फॉर डे 1 यू हैव टू गो फॉर एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन में यू कैन कीप ऑल अदर रूटीन सिंपल, लाइक क्लेंजर यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद डायरेक्टली आप एक्सफोलिएट कर सकते हैं। इट कैन बी एनी एक्सफोलिएंट, लाइक आप फिजिकल एक्सफोलिएशन भी यूज़ कर सकते हैं और केमिकल एक्सफोलिएंट भी यूज़ कर सकते हैं। आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू गो फॉर द केमिकल एक्सफोलिएशन बिकॉज इट्स मोर सेफ। आफ्टर एक्सफोलिएशन यू कैन डायरेक्टली गो फॉर द मॉइस्चराइजर, या तो आप उसके बाद फेशियल ऑयल यूज़ कर सकते हैं या स्लीपिंग मास्क यूज़ कर सकते हैं। डे पे अगर आते हैं तो आपको उस दिन रेटिनॉइड यूज़ करना होता है, आप उस दिन भी सेम रूटीन रख सकते हैं, बट जस्ट एक्सफोलिएशन की जगह आपको रेटिनॉइड यूज़ करना होता है। 3rd और 4th डे पे आपका एक्चुअली होता है रिकवरी पीरियड व्हेन यू डोंट यूज़ एनी एक्टिव इन योर रूटीन। व्हेन आई एम सेइंग एक्टिव, तो मेरा मतलब है कि एक्सफोलिएशन या फिर रेटिनॉइड्स या फिर ऐसे एक्टिव जो हमारे स्किन के सेल टर्नओवर को इंक्रीज़ करते हैं। ऑन रिकवरी डेज आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर सिंपल एंड वेरी बेसिक रूटीन, लाइक यू कैन गो फॉर हाइड्रेटिंग सीरम, हियालुरोनिक एसिड सीरम यूज़ कर सकते हैं आप, सीरामाइड बेस्ड क्रीम्स यूज़ कर सकते हैं, स्लीपिंग मास्क यूज़ कर सकते हैं, जस्ट विथ द प्रोडक्ट्स जो आपके
स्किन बैरियर को स्ट्रेंथन करते हैं। सो दीज आर द 4 डेज। के बाद फिर से आप नेक्स्ट 4th डे के बाद जब 5th डे आता है तो वो आपका फिर से 1st डे हो जाता है एंड फिर से आप एक्सफोलिएशन करते हैं। जो 2 दिन आप अपने स्किन पे स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हो तो 3rd और 4th डे पे आपकी स्किन को टाइम मिलता है टू रिकवर इटसेल्फ। हमेशा अपनी स्किन बैरियर को प्रायोरिटी रखो, बिकॉज अगर वही नहीं सही होगा तो नो मैटर व्हाट यू आर यूजिंग फॉर योर स्किन, नथिंग इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि किस को इस ट्रेंड या इस मेथड से बेनिफिट हो सकता है, बिकॉज ऑफ कोर्स वन ट्रेंड इज नॉट फॉर एवरीबडी। यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस इफ यू आर अ बिगिनर। अगर आप अपनी रेटिनॉइड जर्नी को अभी स्टार्ट कर रहे हो या एक्सफोलिएशन आपके लिए नया है, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस मेथड, बिकॉज आई ऑलवेज रिकमेंड यू टू गो स्लो एंड टू गो लो। आप जब भी रेटिनॉइड स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप जब भी एक्सफोलिएशन, केमिकल एक्सफोलिएशन स्टार्ट कर रहे हो, ऑलवेज remember this rule: go slow and go low until and unless it's not in a prescription form. हमेशा परसेंटेज लेस होनी चाहिए। लाइक इफ़ यू आर स्टार्टिंग रेटिनॉइड, मेक श्योर कि जेंटल फॉर्मुलेशन हो। एक्सफोलिएशन अगर आप कर रहे हो तो मेक श्योर कि कम से कम वो काफ़ी जेंटल हो, बिकॉज आप अगर स्ट्रॉन्ग से स्टार्ट करोगे तो इट मे इरिटेट योर स्किन, क्योंकि आपके स्किन को पहले टॉलरेंस नहीं होता है। एज यू कीप यूजिंग इट फॉर अ लॉन्गर टाइम तो आपकी स्किन का टॉलरेंस बढ़ता जाता है, तो आप अपने जो एक्टिव्स होते हैं उनकी परसेंटेज भी बढ़ाते जाते हो और उनको यूज़ करने की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाते जाते हो। इफ़ यू आर समवन हु इज़ हैविंग एक्सट्रीमली सेंसिटिव स्किन या फिर आपको रोसेशिया है या एक्जिमा प्रोन स्किन है आपकी, तो भी आप इस मेथड को अडॉप्ट कर सकते हो। इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, बिकॉज आई नो सेंसिटिव स्किन पीपल कैन नॉट टॉलरेट these strong active ingredients very well, तो आप इसको अडॉप्ट कर सकते हो। Another thing is when you messed up your skin barrier, like I am someone who can easily mess up my skin barrier because I have a very sensitive skin, so I always go back to basic whenever my skin barrier is not healthy. So अगर आपका skin barrier नहीं बहुत सही है, like if it's damaged, then I would recommend you to cut down with your actives completely. But if it's just a little bit of irritation हो रही है आपको या थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया है, तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। लाइक गो फॉर द एक्सफोलिएशन एंड देन रेटिनॉइड एंड 2 days रिकवरी, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो इफ यू आर अ बिगिनर और यू आर समवन विद सेंसिटिव स्किन और रोसेशिया प्रोन स्किन और एक्जिमा प्रोन स्किन, you can go for it. And if you are someone who messed up your skin barrier, these people can definitely get benefit from this method. Now let's talk about who shouldn't go for this method. If you are someone dealing with acne, then I would recommend you to not to adopt this method because it may not work for you, क्योंकि exfoliation in just once in a week or twice in a week is not going to work for you, और रेटिनॉइड भी आपको थोड़ा सा उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, otherwise it may not help you with your acne. For few people it may work or for few people it may not work, so it's a confusion between two things. तो अगर आपको acne है तो ये शायद आपके लिए मेथड काम कर सकता है और शायद ये काम नहीं करे, बिकॉज मे बी आपको एक्सफोलिएशन 2 से 3 बार करने की ज़रूरत पड़ेगी हफ्ते में, और रेटिनॉइड भी आपको इससे ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। इफ़ यू आर यूजिंग रेटिनॉइड और रेटिनॉल और एनी फॉर्म ऑफ विटामिन ए इन प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म, देन यू शुड डेफिनेटली नॉट गो फॉर दिस मेथड एंड फॉलो योर प्रिस्क्रिप्शन, बिकॉज जब आपको आपकी डर्मेटोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो बताते हैं कि आपको कैसे यूज़ करना है। अगर वो आपको कहते हैं कि आपको हफ्ते में 2 बार यूज़ करना है तो हफ्ते में 2 बार यूज़ कीजिए। अगर वो कहते हैं 1 बार यूज़ करना है, 1 बार यूज़ कीजिए। अगर वो आपको कह रहे हैं कि यू हैव टू यूज़ इट 4 times in a week, देन यू हैव टू गो फॉर इट। जस्ट ट्रस्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट। अगर आपका प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म में है तो दिस method is not for you. If you have extremely oily skin, then exfoliating once a week is not going to help you, and same with the retinoid, because retinoid doesn't only help with the anti-aging thing, but it's also help with dealing with pore concerns, जो कि oily skin peoples को बहुत ज़्यादा होता है। So using these 2 once in a week, it may not going to help you, and you need to increase your frequency for that. Another thing is that I said this method is for the beginner. So if you are not a beginner, then this might not work for you, क्योंकि अब आपको शायद हफ्ते में 2 या 3 या 4 बार एक्सफोलिएट करने की ज़रूरत पड़े या फिर हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा रेटिनॉइड लगाने की ज़रूरत पड़े। सो इट डिपेंड्स ऑन एवरी पर्सन एंड एवरी इंडिविजुअल। लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट स्किन केयर इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। इवन इफ यू हैव अ एक्ने, इवन इफ यू आर नॉट अ बिगिनर, देन और इवन इफ यू आर समवन विद एक्सट्रीमली ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन, देन मे बी आपको ऐसा नहीं है कि ये मेथड नहीं काम करेगा, ये कन्फर्म है। नो, इट मे वर्क फॉर यू, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए कम आप यूज़ करिए तो ज़्यादा हेल्प करता है, बट एट द सेम टाइम दूसरी साइड ऐसे भी लोग होते हैं कि उनको ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत होती है, अदरवाइज वो प्रोडक्ट उनके लिए इफेक्टिवनेस नहीं दिखा पाते हैं। फॉर मी दिस स्किन केयर ट्रेंड इज़ अ कंप्लीट हिट, बिकॉज आई एम समवन हु लव्स गोइंग वेरी सिंपल विद माई स्किन केयर रूटीन, बिकॉज आई हैव अ वेरी सेंसिटिव स्किन। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्किन को रिकवर करूँ, एंड देयर आर डेज व्हेन आई डू इट लाइक दैट कि मंडे को अगर मैं यूज़ कर रही हूँ कोई एक्टिव, तो सेकेंड डे ट्यूसडे को एक रिकवरी पीरियड है, दैन वेडनेसडे को आई एम यूजिंग अनदर एक्टिव, एंड थर्सडे को इट्स अ रिकवरी डे। मेरी
सेंसिटिव स्किन है एंड आई मेक श्योर कि मैं अपने स्किन बैरियर को हमेशा प्रायोरिटाइज करती हूँ। स्टिल इवन दो आई ट्राई माई बेस्ट, लेकिन ऐसा बहुत बार होता है कि इट गेट मेस्ड अप बिकॉज इट्स नॉट only outer thing that affects my skin but also my internal thing that affect my skin as soon as I'm getting fever, या फिर मुझे हल्का सा भी कफ हो रहा है, या फिर मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरा स्किन बैरियर टोटली मेस्ड अप हो जाता है, मेरी स्किन पूरी तरह से डिहाइड्रेट हो जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत ही सिंपल अपना स्किन केयर रूटीन रखूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो। दिस वाज ऑल अबाउट द स्किन साइक्लिंग। लेट्स मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।